अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेसन है वो यूनिट 1 केमिस्ट्री से है, 9th एंड प्री 9th क्लास के लिए। चलते हैं अपने लेसन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट यूनिट जो है ये फंडामेंटल केमिस्ट्री है। फंडामेंटल केमिस्ट्री में आप ये देखेंगे कि हमारे पास 5 बड़े टॉपिक हैं जिन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एवोगैड्रो नंबर एंड मोल के बारे में, एंड लास्ट वन है केमिकल कैलकुलेशन। जी, तो ये थी इस चैप्टर की मेजर कॉन्सेप्ट जो कि हमने डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री बेटा, तो केमिस्ट्री है क्या? देखिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंस और टेक्नोलॉजी का एक अहम रोल है, जिससे हमारी ज़िंदगी को बहुत सी सहूलियात जो हैं वो बाहम मिल रही हैं। तो जैसे कि हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को देखते हैं, मेडिसन की इंडस्ट्री को देखते हैं, अद्वियात, और फिर इसी तरह डिटर्जेंट, सोप, पेपर इंडस्ट्री एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री, पेट इंडस्ट्री, और इसी तरह पेस्टिसाइड जो है, इन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, ये जितनी भी चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री में तैयार की जाती हैं, वो सारी की सारी केमिस्ट्री की ही मरहून मिन्नत है, और केमिस्ट्री के नॉलेज से ही हम इनको अपनी ज़िंदगी में अवेल कर पाते हैं। ठीक है जी, तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के बेटा नाम अभी आपको बताए गए हैं, तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री से जहाँ लामहल्ला हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं, वहाँ पर इन फैक्ट्रियों और इंडस्ट्री से निकलने वाला जो पोल्यूटेड वाटर है और टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है, गैसेस हैं जो हमारे माहौल को मुतासिर कर रही हैं, पोल्यूटेड कर रही हैं, जैसे कि ओज़ोन लेयर मुतासिर हो रही है, तो वहाँ इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री का नॉलेज हासिल कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री जहाँ हमें इन सारी चीज़ों से रोशनास कराती है, वह हमें इस का नॉलेज भी प्रोवाइड करती है कि हम इन साइड इफ़ेक्ट्स के कैसे जो है ना वो खुद को और नेचर्स को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी 2 बेसिक डेफिनेशंस की तरफ, जो कि फ़र्स्ट वन है हमारे पास साइंस एंड सेकंड वन है केमिस्ट्री। ठीक है जी बेटा, तो साइंस की डेफिनेशन जो है, द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क इज़ कॉल्ड साइंस। ठीक है, नेचर के बारे में जो भी इल्म, जो भी नॉलेज हमें मुयस्सर आता है, जिससे हम इस कायनात के राज़ों के बारे में जानते हैं और इसके हकीकत का इदराक करते हैं, इसे हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि कायनात में होने वाले जितने भी मज़ाहर हैं, जैसे बारिश का बरसना, हवाओं का चलना और ज़मीन का खेती देना, ठीक है, इन सभी चीज़ों पर जब हम गौर करते हैं तो हम इनको इनके जो हतमी नताइज तक पहुँचते हैं, तो वो हतमी नताइज जो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आते हैं, उसे हम साइंस का इल्म कहते हैं। ठीक है, तो साइंस के बाद हम आगे बढ़ते हैं ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को स्टडी करें, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, मीन टू से दैट कि ये सारी चीज़ें जो है वो किसके बारे में, मैटर के बारे में है। ठीक है, तो मैटर को पढ़ते हुए हम मैटर की जो बेसिक इसकी है स्टेट्स, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो मैटर की जो बेसिक स्टेट्स हैं वो हमारे पास अभी 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, इसमें 5 स्टेट ऑफ मैटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बी कंडेंसेट्स है, ये स्टेट जो है ये हम इसमें नहीं पढ़ते।